आप बेला क्या खिलाड़ी कृपया ऊपर आ जाए। आप ऊपर आ जाए, आपके लिए उचित स्थान यहाँ पर बनाए हुए हैं। आप नीचे अच्छे नहीं लग रहे साहब। नाम बोल दो, नाम बोल रहे इस बीच पहली गेंद और अच्छी गेंद दिलवर सिंह उद्घाटक गेंदबाज के रूप में आए हैं। दिलवर अच्छी गेंद थी और प्रदीप उसे समझ नहीं पाए। देवकर बी की तरफ से प्रदीप उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में प्ले बॉल अब से है क्या। और इस बीच दो गेंदें यहाँ पर काउंट कर ली गई है। दो गेंदों में कोई रन नहीं फिलहाल देवकर बी। और जो मैच अभी यहाँ पर हुआ धुंधार की और तलाशी, उसके मैन ऑफ द मैच में है लक्ष्मण, जिन्होंने शानदार 2 विकेटें यहाँ पर ली। लक्ष्मण की पे जल्दी से जल्दी मंच पर आए और अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ से प्राप्त करें। इस बीच अच्छी गेंद दिलवर के द्वारा प्रदीप, जो कि इस मैच के लिए स्पेशल बुलाए गए हैं, फिलहाल अपनी नजरें पिच पर जमाते हुए दिलवर दौड़ना शुरू किया। ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद और इस बीच बीट किया। एक और अच्छी गेंद दिलवर के द्वारा। बेला तल्ला, जो कि पहली बार उस तरफ से पहली टीम यहाँ पर आई है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और इस बीच ऑफ साइड में खेला है और एक रन लेना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग बेला के द्वारा। मैन ऑफ द मैच श्री बीएस नेगी से निवेदन करूंगा कि लक्ष्मण को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजें और लक्ष्मण के जज्बे को हम सलाम करते हैं। और अगली गेंद लेकर दिलवर जाते हुए सामना करेंगे प्रदीप। ओवर द विकेट और पटकी हुई गेंद और इस तरह से इस प्रतियोगिता का ये दूसरा मेडन ओवर आते ही यहाँ पर बेला की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए दूसरा मेडन ओवर का कीर्तिमान अपने नाम किया। बधाई और लगातार हमारे फेसबुक पेज धुंधार विलेज पर लाइव प्रसारण होता हुआ गेंदबाज आए हैं दीपक, सामना करेंगे बिनू। देवकर की तरफ से विनया और स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला है विनय ने। गेंद स्वयं ही फील्ड हो गई है, खतरा वहां पर हो सकता है लेकिन विनय सुरक्षित लगता है या सुरक्षित। और इस तरह से 2 रन लेने में विनय कामयाब। देवकर की टीम के लिए शुभकामनाएं यहाँ हमारे फेसबुक पेज पर आनी शुरू हो गई है। देखना होगा कि देवकर के खिलाड़ी इन शुभकामनाओं पर कितना खरा उतर पाते हैं कि नहीं। इस बीच तैयार होते हुए विनय, बहुत सारे दर्शकगण इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए और इस बीच दीपक ओवर द विकेट सामना करेंगे विनय और पटकी दी गेंद और इस बीच अच्छी गेंद जिसे समझ नहीं पाई विनय। फिलहाल अभी भी स्कोर देवकर बी का 2 रन। विनय ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और इस बीच धकेला है। वहां पर प्राकृतिक बाधा, 1 रन जरूर मिलना चाहिए था लेकिन खामोश रहना होगा विनय को। और इस बीच ओवर द विकेट जाते हुए दीपक सामना करेंगे विनय और इस बीच धकेला है, गेंद ऑफ साइड में गई है और 1 रन लेने में कामयाब। और 1 ही रन से
और यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते थे, हाँ ना और अंत में हाँ हुआ और एक और रन देवकर बी को मिलता हुआ। देवकर के बहुत सारे दर्शक हमें ऑनलाइन जुड़ते हुए देवकर की टीम को शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद सभी आप लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। और इस बीच विनय ने हाथों को खोला लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर दीपक के द्वारा। फिलहाल एक बार फिर दीपक अपने बॉलिंग मार्ग पे सामना करेंगे विनय, और विनय ने गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर धकेला, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। इस बीच एक रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग बेला तल्ला की। 2 ओवर की समाप्ति पर देवकर बी का स्कोर 5 रन 2.50 की औसत से देवकर बी यहाँ पर रन बनाता हुआ। और ये पांचों रन यहाँ पर विनय के बल्ले से निकले हैं और प्रदीप को अभी खाता खोलना है। प्रदीप 6 गेंदें खेलकर अभी खाता नहीं खोल पाए, उन्हें हाथ खोलने होंगे। अगली गेंद मोहित, और इसमें गेंदबाज के सर के नीचे से आती हुई गेंद अंदर आती हुई 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री देवकर बी के लिए आती हुई। देवकर के पवेलियन में थोड़ा शोरगुल जरूर हुआ इस बार, इस 4 रनों का स्वागत किया है और इस तरह से देवकर बी का स्कोर धीरे धीरे जाता हुआ 10 रन। मोहित, और इस बीच मारना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ। फिलहाल सुरक्षित, फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मोहित चले ओवर द विकेट, विनय सामने और गेंद को धकेला, उसके नीचे खिलाड़ी जरूर आ गए लेकिन यहाँ पर कोई खतरा नहीं। 1 रन लिया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा विनय को। अब देखना होगा कि प्रदीप क्या कुछ कर पाते हैं। और प्रदीप ओवर द विकेट सामना करेंगे मोहित का, और ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई एक अतिरिक्त और पहला अतिरिक्त रन देवकर बी को मिलता हुआ। बेला तल्ला की तरफ से मोहित तीसरा ओवर द विकेट जाते हुए, और इस बीच हाथों को खेला है, गेंद ऑफ साइड पर जा रही है। गेंद 4 रनों के लिए और प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला और पारी का दूसरा चौका। 7वीं गेंद पर प्रदीप ने खाता खोला, काफी देर से आए, थोड़ा दुरुस्त आए। अब देखना होगा कि क्या करते हैं प्रदीप। और इस बीच फिर वही गलती समझ नहीं पाए। एक बार फिर मोहित तैयार होते हुए और नीचे रहती हुई गेंद और ऑफ साइड में धकेला, 1 रन पूरा किया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हमारे पेज पर ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं और कृपया आपसे निवेदन करूंगा कि इस लाइव प्रसारण को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि लगातार आप 4वें दिन भी आप लोगों का अपार सहयोग हमें मिल रहा है। 3 ओवर की समाप्ति पर देवकर बी का स्कोर 16 रन। विपिन दाहिने हाथ से, और इस बीच प्रदीप ने जरूर मारा, उसके नीचे खिलाड़ी आए और अच्छी फील्ड। इस बार 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा प्रदीप को। इसके साथ ही देवकर बी जा पहुंचा 17 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर इस समय जारी। और इस बीच गेंद काफी उछली है, प्राकृतिक बाधा वहां पर आती हुई और इस तरह से 1 और रन। विनय के बल्ले से आता हुआ प्रदीप एक बार फिर, और इस बीच ऑफ साइड में देखेला, उसके नीचे खिलाड़ी काफी दूर थे। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर गई है लेकिन 1 रन पूरा किया अभी, और फिलहाल अभी कोई इशारा नहीं है। और 2 रन पूरे के
और यहाँ पर और दौड़कर 4 रन पूरे कर लिए हैं प्रदीप ने। थोड़ा सा इंतजार जरूर किया। प्रदीप अपने निजी स्कोर 10 रन पर खेलते हुए। विपिन हल्के हाथों से खेला, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर आ रहे हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं और दूसरा रन भी प्रदीप ने पूरा कर लिया। और इस बीच अगली गेंद मारना चाहते थे और इस तरह से फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 24 रन। थोड़ा सा रन गति को यहाँ पर बढ़ाना होगा देवघर बी की टीम को और बेला तल्ला को इसी तरह की अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर रखना होगा। प्रदीप तैयार, विपिन तैयार। 90 नंबर जर्सी पहने हुए विपिन अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार होते हुए दौड़ना शुरू किया। एम्पायर को पार किया, विकेट को पार किया और इस बीच पटकी हुई गेंद और इस तरह से एक और ओवर समाप्त होता हुआ देवघर बी का। 4 ओवर की समाप्ति पर देवघर बी का कुल स्कोर 24 रन। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए थोड़ा रन गति को यहाँ पर बढ़ाना होगा क्योंकि आने वाले बेला तल्ला के पास भी अच्छे बल्लेबाजों की लंबी कतार। दीपक अपना दूसरा ओवर पारी का 5वां ओवर लेकर और अच्छी गेंदबाजी अभी तक बेला तल्ला की रही है। दीपक एक बार फिर सामना करेंगे विनय। ओवर द विकेट और इस बीच हाथों को खोला है, वहां पर स्क्वायर लेग की तरफ गई है गेंद और इस तरह से एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग बेला तल्ला की। धीरे धीरे देवघर का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। दीपक ओवर द विकेट प्रदीप के सामने और इस बीच गेंद की पहुंच से बाहर बल्ला और फिलहाल एक अच्छी गेंद बेला तल्ला की। दीपक ओवर द विकेट पैर को पार किया और इस बीच हल्के हाथों से खेला, वहां पर 1 रन पूरा किया। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा चौका, लेकिन धीमी शुरुआत यहाँ पर देवघर बी की। दीपक एक बार फिर सामना करेंगे प्रदीप और इस भी जरूर मारा है लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आइए छोटे बच्चे जो मैदान के अंदर हैं बाहर आ जाएं। और इस बीच वहां पर साइड में खेला, अच्छी फील्डिंग, रन आउट का खतरा हो सकता है और प्रदीप को अब वापस आना होगा। अच्छी फील्डिंग बेला तल्ला की, कोई गलती नहीं की और विकेट कीपर ने सुंदर तरह से गेंदर किया और इस तरह से प्रदीप पवेलियन में वापस। प्रदीप ने अपनी टीम के लिए 16 रनों का योगदान दिया। अब आए हैं नए बल्लेबाज दीपक और इस तरह से 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति पर देवघर का 29 रन। ओवर द विकेट और इस बीच विनय ने हाथों को खोला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 6 रनों के लिए। और देवघर बी की पारी का ये पहला छक्का। स्कोर जहां पहुंचा 35 रन। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद 6वां ओवर इस समय प्रगति पर। बॉलर नेम बॉलर वीरेंद्र की गेंद और विनय ने गेंद को फिर बाउंड्री लाइन के तरफ जरूर भेजा है। दूसरा छक्का विनय के बल्ले से निकलता हुआ और विनय अगर तीसरा छक्का लगाते हैं
आयोजक मंडल की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार का हकदार होंगे। 40 रन। स्कोर जा पहुंचा 41 रन। धीरे धीरे मैच में गर्मी आती हुई और इस भी जरूर घुमाया और फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस तरह से हैट्रिक सिक्स के चांस को गंवाते हुए विनय। 40 रन। वीरेंद्र अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार होते हुए। विनय तैयार और इस बीच गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत गलत निर्णय यहाँ पर हम गलत जज कर पाए थे। एक आसान से कैच विकेट कीपर के दस्तानों से गिरता हुआ, मिस होता हुआ और विनय को एक जीवन दान मिलता हुआ। थोड़ा लाइट की अब यहाँ पर कमी हो गई है क्योंकि धूप पूरी तरह मैदान छोड़ चुकी है। इस बीच वीरेंद्र एक बार फिर अब सामना करेंगे पहली बार दीपा देवकर बी की तरफ से और इस बीच स्टंपिंग की वहां पर, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। एम्पायर रुपेंद्र का इशारा वाइड और एक और अतिरिक्त रन यहां पर देवकर बी को मिलता हुआ। बहुत किफायती गेंदबाजी यहां पर रही है। दूसरा ही अतिरिक्त रन, बड़ी संतुलित गेंदबाजी बेला मल्ला की रही है। वीरेंद्र अगली गेंद दीपक के लिए समझ नहीं पाए और इस तरह से स्टंप आउट होकर दीपक वापस पवेलियन। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर बेला मल्ला के विकेट कीपर द्वारा 90 नंबर की जर्सी पहने हुए। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो कि ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। हम आपका जवाब दे नहीं पा रहे हैं, माफी चाहते हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपका हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। इस बीच वीरेंद्र विजय ने बल्लेबाज के रूप में आए विजय और विजय समझ नहीं पाए और इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति पर देवकर बी का स्कोर 43 रन। मात्र 24 गेंदों का खेल बाकी। देखना होगा कि इन 24 गेंदों में देवकर बी के बल्लेबाज कितना स्कोर अपनी टीम के लिए कर पाते हैं। और गेंदबाजी में देखा जाए तो बेला मल्ला की तरफ से बहुत अच्छी संतुलित गेंदबाजी अभी तक रही है। विपिन अपने कोटे का दूसरा पारी का 7वां ओवर लेकर इसमें एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ देवकर बी को। स्कोर जा पहुंचा 44 रन। विपिन एक बार फिर और इस बीच बिना ने हाथों को खेला गेंद बाउंड्री लाइन के 6 रन पार आती हुई 6 रनों के लिए विनय लगातार छक्कों की बरसात करते हुए और इसी तरह के शॉट्स की देवकर बी को आवश्यकता है। इसी के साथ देवकर बी का अर्धशतक पूरा। और विनय ने गेंद को फिर बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर धकेला है। निश्चित रूप से 6 रन मिलने चाहिए। विनय एक बार फिर हैट्रिक सिक्स के चांस पर। पिछली बार मिस हो गया था, इस बार देखना होगा कि विनय 100 रुपए के नगद पुरस्कार के हकदार बन पाते हैं कि नहीं। फिलहाल विनय अच्छा मनोरंजन यहाँ पर दर्शकों का करते हुए और इस भी जरूर प्रयास किया है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर गई है और इस बार 6 नहीं केवल 4 रनों के लिए गई है। और इस तरह से अच्छा शॉट जरूर था यहाँ पर, लेकिन हैट्रिक सिक्स का चांस विनय के लिए जाता हुआ, लेकिन एक अच्छा शॉट यहाँ पर 4 रन बटोरता हुआ। स्कोर पहुंचा 60 रन और एक बार भी स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला है और इस बीच 1 रन लेने में कामयाब। दूसरा रन भी ले लिया विनय ने और इन 2 रनों के साथ देवकर बी का स्कोर जा पहुंचा 62 रन। और इस बीच गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है,
लेकिन 2 रन लेने में कामयाब रहे विनय। धीरे धीरे मैच में पर्ची का कर लो और ऊपर टीम आएगी तो यू परवाह भी करनी पड़े तो कन दिखाना क्वार्टर फाइनल ये तुम समझाने चाहिए। और इस बीच विनय के बल्ले से एक और अच्छा शॉट आता हुआ इस बार देखना है कि बाउंड्री में तब्दील होता है कि नहीं। 1 रन लेने में कामयाब और दूसरा रन लेने में कामयाब और 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा विनय को। और गलत ओवर थ्रो की वजह से 1 और रन मिलता हुआ। अभी टीम फिक्स नहीं हो रही भाई साहब बंद ये तो बंद हो गया बस तुम 2 बंद हो और अध्यक्ष नहीं बंचे। अरे यार ये टाइस अब कन के पड़नी ना कन के पड़नी क्वार्टर फाइनल की टाइस कैसे पड़ेगी। परवा तक मैच तुम कना कहेगा चिंता बताओ कौन टीम लाने का एक मैच में परवा वे बाद क्वार्टर फाइनल कहेगा नहीं पड़ती जब पड़ा लेने बोलो टीम आएंगे या 10 टीम आएंगे या ठीक है ठीक पूरा बुला जरा जो थी पहले निर्णय करो लोग पता चलना परवा कोई भी नहीं आया। आज कल 4 मैच डिसाइड हो जाने चाहिए आज के समिति के सभी जिम्मेदार व्यक्ति मंच पर आने का कष्ट करें क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर होना है। समिति के सभी जिम्मेदार व्यक्ति विजेता तो तब कनी ना जब आप फाइनल वाले के ईद का टीम थी संख्या जब क्लियर वाले अब कन के का जी मैच कल उनका है ही ना कल वो आएंगे तो उनमें से तो उनका तो मैच हो ही गया तुम समझो चाहे खेल से होगा चाहे पर्ची से होगा। एक आएगी तो एक विजेता होगा। इन बोलो ना कुछ कल संभवतः दो लीग मैच हो सकते हैं। कंडोली अगर एक आला तो जीत वो तो ये समझो कि प्रतियोगिता में है कोई ना कोई नहीं आएंगे तो दोनों ही बाहर हैं वो तो सीधे और 8वां ओवर लेकर आए हैं वीरेंद्र दीपक। दीपक ओवर द विकेट और सामना करेंगे विनय। विनय शानदार बल्लेबाजी अभी तक अपनी टीम के लिए कर चुके हैं। एक बार तैयार स्कोर 67 रन ओवर द विकेट। और इस बीच विनय ने हाथों को जरूर खोला है। 1 रन लेना चाहते थे वहां पर और यहाँ पर रनर रखा हुआ है विनय ने। और इस बीच रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन फिलहाल सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। 3 रन लेने में कामयाब विनय। खेले लो बाद में पर्ची तो थोड़ी जब डिसाइड वाली बात ही में आने चाहिए नहीं इसने फोन पर ले लिया। और इस बीच दीपक सामना करेंगे विजय। गर्म टोपी पहने हुए देखना होगा कि बल्ले से कितनी गर्माहट देते हैं। और डिफेंस किया वहां पर 1 रन चुरा लिया। बड़ा खतरा वहां पर हो सकता था। 71 रन स्कोर जा पहुंचा 71 रन। विनय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देवघर बी के लिए आज सुबह ही गुड़गांव से आए हैं और उसका भरपूर लाभ इस समय देवघर बी को मिलता हुआ। और इस बीच संपर्क नहीं हुआ। इरादा बड़ा था लेकिन फिलहाल कुछ नहीं। इस बार डॉट बॉल फिलहाल स्कोर 71। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद 8वां ओवर इस समय दीपक जारी रखे हुए ओवर द विकेट एम्पायर की तरफ बढ़ते हुए। और इस बीच देखना होगा कि क्या होता है। और लेग स्टंप को छोड़ते हुए
एक बार फिर दीपक और विनय अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब, एकदम करीब, और थोड़ा काउंटिंग की जा रही है और इस बीच 1 रन ले लिया है और विनय की हाफ सेंचुरी पूरी। इस तरह से विनय ने शानदार 50 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया है। 72 रनों में 50 रन केवल विनय के। विजय सामना करेंगे। कृपया दोनों एम्पायर, केवल खिलाड़ी बीच में ना बोले, खिलाड़ी बीच में ना बोले। हमारे पास अनुभवी एम्पायर्स हैं और उनका निर्णय आप निश्चिंत रहिए। अच्छी क्रिकेट यहाँ पर रखें और अपना निर्णय वापस लेते हुए। रन को काउंट नहीं किया गया है और इस बीच यहाँ पर सुंदर 1 रन विनय के बल्ले से और 2 रन पूरे हुए और इसी के साथ विनय की हाफ सेंचुरी पूरी। स्कोर जहां पहुंचा 73 रन। आठ ओवर की समाप्ति पर देवकर बी का स्कोर 73 रन। मात्र 12 गेंदों का खेल होना बाकी। अब देखना होगा कि इन 12 गेंदों में देवकर के खिलाड़ी अपना स्कोर 100 रन तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं। अगली गेंद और इस भी विजय के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का कमेटी बॉक्स के पास से गुजरता हुआ। गेंदबाज का नाम मोहित और इन 6 रनों के बदौलत स्कोर जहां पहुंचा 79। अगली गेंद मोहित की, विजय तैयार और इस बीच बीट किया। मोहित एक बार फिर तैयार होते हुए विजय के सामने और विजय और हल्के हाथों से धकेला आउट साइड में, उसके नीचे खिलाड़ी जरूर रहे। 1 रन पूरा किया, 2 रन पूरा किया और इस तरह से 3 रन पूरे गए और संभवतः 4 रन पूरे कर लेंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। कृपया जो छोटे नन्हे मुन्ने हमारे वहां पर लाइन मैंने वो थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के बाहर रहे। अनुशासन तो अनुशासन, हाँ कृपया बाहर रहे। अंतिम गेंद तक अनुशासन दिखाना होगा खिलाड़ियों को भी और दर्शकों को भी। विनय एक बार फिर विजय और पिस्टन से करीब से गुजरी है गेंद और इस तरह से फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 83, माफ कीजिएगा 83 रन। मोहित 9 ओवर जारी रखे हुए, सामने विजय ऑफ साइड में धकेला है, कोई खतरा नहीं हो पर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, दूसरा रन भी वहां पर पूरा कर लिया और इसी के साथ तीसरे रन क्या खतरा हो सकता है वहां पर और इस तरह से वहां पर रन आउट होना होगा और इस तरह से विनय ने शानदार पारी के साथ उनका यहाँ पर रन आउट होना और इस तरह से विनय रन आउट होकर वापस जाते हुए। स्कोर जहां पहुंचा 85 रन। अब जो है एक और भूतपूर्व खिलाड़ी देवघर से बादल सिंह, आज यहाँ पर भूतपूर्व खिलाड़ियों का दिन रहा है और जो संन्यास ले चुके थे लगभग आज पुनः एक बार अपने संन्यास को कुछ इस मैच के लिए स्थगित करते हुए, केवल इस मैच के लिए। और फिलहाल वही पोजीशन जो कई वर्षों पहले होती थी बादल सिंह की, विकेट पर अड़े हुए और आते ही गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। आते ही आती सी शुरुआत, जैसे मैं पहले भी कह चुका था कि ओल्ड इज गोल्ड, आज पिछले और इस मैच में ये देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पुराने खिलाड़ी इस बड़ी प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले जो ये हमारी भारी पीढ़ी है उनको एक अच्छी प्रेरणा यहाँ से प्रदान कर रहे हैं। स्कोर जहां पहुंचा 89 रन। देवकर भी शुरुआत धीमी रही लेकिन फिलहाल एक अच्छी रन औसत यहाँ पर बनाए हुए देवकर बी की टीम। मोहित ने अपने इस ओवर में 16 रन खर्च किए। अब मात्र यहाँ से
6 गेंदों का खेल शेष बचता है और देखना होगा बॉलर नेम गेंदबाज का नाम नीरज। नीरज ओवर द विकेट सामना करेंगे विजय। मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी और विजय ने गेंद को लपका, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जरूर आ रही है, निश्चित रूप से 6 रन मिलने चाहिए और एक आतिशी छक्का विजय के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर जहां पहुंचा 95 रन। विजय दर्शक प्रयास करते हुए नीरज एक बार फिर और विजय डाल के हाथों से खेला है, गेंद को जरूर खेला है, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जरूर करे। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, तीसरे रन के लिए आ रहे हैं, देखना तीसरा रन पूरा कर पाते हैं और इस तरह से विजय ने फुर्ती के साथ तीसरा रन भी पूरा कर लिया। स्कोर जहां पहुंचा 98 रन, मात्र शतक से 2 रन पीछे देवघर बी की टीम। अब देखना होगा कि बादल के बल्ले से शतक पूरा होता है कि क्या होता है आने वाली कुछ गेंदों में। बादल फिर तैयार, सामना करेंगे नीरज का और इस बीच गति में परिवर्तन किया, समझ नहीं पाई, बीट किया। अच्छी गेंद इस बार नीरज की, एक अच्छी क्रिकेट इस समय इस सुंदर मैदान पर। और इस बीच लपकना चाहते थे, भेजना चाहते थे, लेकिन फिर बीट किया इस बार नीरज। एक बार फिर तैयार बादल और गेंद को पकड़ा, समझा और एक लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से बादल के बल्ले से निकलता हुआ और इसी के साथ देवघर का शतक पूरा होता हुआ। देवघर 104 रन 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद और नीरज अगली गेंद और इस बीच बादल ने गेंद को पकड़ा है, देखना है यहाँ पर क्या होता है, एम्पायर का निर्णय है। बाकी 6 रन, खूबसूरत छक्का बादल के बल्ले से निकलता हुआ। बॉल खत्म हो गया ना क्यों? और बादल अगर इस टीम जोकर बी अगर यहाँ पर मैच जीतती है और बादल जो है वह पहली बॉल पर छक्का लगाते हैं तो हैट्रिक 6 का चांस उसके लिए बरकरार है यहाँ पर। तो ये रिकॉर्ड पूरे सम्मान और पूरी जानकारी यहाँ पर रखी जा रही है आपके उत्साहवर्धन के लिए। बस आप अच्छी क्रिकेट का यहाँ पर प्रदर्शन करते रहे। और यहाँ पर जोकर बी की टीम ने बेला मल्ला को 111 रनों का लक्ष्य जीत के लिए रखा है। एक विशाल लक्ष्य जो इस समय मैदान पर थोड़ा सा कठिन भी है क्योंकि थोड़ा नमी बढ़ गई है। और एम्पायर से मैं निवेदन करूंगा कि केवल कम से कम 3 या 4 मिनट के अंदर खेल शुरू हो जाना चाहिए। अंत के बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी यहां पर की गई और एक सम्मानजनक स्कोर यहां पर बेला मल्ला के लिए रखा है। बेला मल्ला के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं और देखना होगा कि अब गेंदबाजी में देवघर बी के गेंदबाज कितना प्रभाव दिखा पाते हैं। बेला मल्ला को जीत के लिए 10 ओवर में 111 रनों की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर 11 रन प्रति ओवर बेला मल्ला को बनाने होंगे। हाँ, एम्पायर्स ध्यान दें, मात्र 2 मिनट का समय आपके पास है। 2 मिनट का समय मात्र। कृपया देवघर बी के खिलाड़ी जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग सजा लें क्योंकि यहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी गेंदबाज को या किसी भी बल्लेबाज को पिच का खामियाजा भुगतना पड़े। तो चाहते हैं कि समय से ये आज का चौथा और अंतिम मैच यहाँ पर निर्विवाद संपन्न हो जाए।
हाँ, ये अतिरिक्त खिलाड़ी जल्दी से जल्दी मैदान के बाहर हो जाए, जल्दी से जल्दी। और बयला के उद्घाटक बल्लेबाज भी जल्दी से जल्दी मैदान में आने का कष्ट करें, क्योंकि धीरे धीरे लाइट यहाँ पर कम हो रही है और जिसका नुकसान तुम्हें स्वयं भी यहाँ पर हो सकता है। आवाज में बादला भैया लोलू पर बादल लगा दी। हाँ, एम्पायर ध्यान दे, मात्र 1 मिनट का समय आपके पास है और 1 मिनट के अंदर खेल शुरू हो जाना चाहिए। अब हो गया नहीं सर, हो गया ना। अब ये बात एंट्री नहीं होना, ध्यान रखे साहब। ये बात और अब जो है इस प्रतियोगिता में प्रवेश बंद हो गए हैं, इन पे कोई भी टीम अब यहाँ आने की चेष्टा न करे। अरे उनको विजेता उन दोनों के नाम लिखे ना उसमें, पर्ची में दुइयों का नाम ले गए ना दोनों का, तब वो बड़े विजय हो गया तो वो यानी पर्ची लिखना ना देवखर बी और वो दगड़ ऑब्लिक तरीक कर दो दुइयों का नाम, ठीक है। अच्छा जो हेर गया तो हेर गया, वो तो बस। और इस बीच यहाँ पर पहला मल्ला की पारी शुरू होती हुई जोकर ने क्षेत्ररक्षण को फैला दिया है और एम्पायर तो फील्डिंग को भी गिन ले, क्योंकि कई बार ऐसा मिस्टेक होता है कि उत्साह में 12 या 13 खिलाड़ी फील्डिंग में लग जाते हैं। बैट्समैन ने पहला के एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास है ताकि रिकॉर्ड में किसी तरह की कमी न रहे। एक तो बुला दे, एक तो बुला दे, बड़े बता देने, बड़े बता दे कुर्सी में ओपनर नाम बता। हाँ, जल्दी से जल्दी, मात्र 10 सेकंड का समय एम्पायर के पास है, कृपया वार्निंग दे दें। दिलबर उद्घाटक बल्ले के बाद बल्लेबाज के रूप में जो कि स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पे राकेश। पूछ लो पहले बॉल प्ले आज पहले के बॉल प्ले बॉल ओवर द विकेट छोर से दिलबर के लिए खेल दिया है मिडॉन के क्षेत्र में, और जब तक गेंद पील होती दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे और स्कोर बोर्ड में बताएं पहली बॉल में क्या था? पहली बॉल में छक्का और दूसरी बॉल में छोर बदला, यानी 1 रन लिया, स्कोर हो गया 7 रन। अगली बॉल ओवर द विकेट छोर से और बहुत बार दी गेंद, पीछा किया गेंद का, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा और 1 रन जुड़ा खाते में बयाला के, स्कोर हो गया 8 रन। अगली बॉल सम्मान दिया इस गेंद को, वाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप को छोड़ती बहुत बार थी गेंद और 1 और रन जुड़ा खाते में, स्कोर हो गया 9। एक बार फिर से निकल पड़े ओवर छोड़ से, अच्छी गेंद थी लेकिन स्ट्रेट खेल दिया इस गेंद को। जब तक गेंद पील होती दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे, स्कोर में इजाफा हुआ, दोहरे अंकों में पहुंचा स्कोर 10 रन। अशोक एक बार फिर से ओवर द विकेट छोड़ से, अच्छी गेंद थी, इज्जत बख्शी इस गेंद को, खुद बॉलर थ्रू में पील किया गेंदबाज ने इस बॉल को, रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं थी यहाँ पे। एक और डॉट बॉल, एक बार फिर से ओवर द विकेट छोड़ से निकल पड़े अशोक। दिलबर के लिए एक गेंद, बहुत नीची गेंद थी, समझ नहीं पाए इस गेंद को, बढ़िया गेंद कही जा सकती है।
और विकेट कीपर के द्वारा धीरे धीरे गेंद वापस दी जा रही है गेंदबाज को। गेंदबाज तैयार है ओवर विकेट छोर से सामना करेंगे दिलबर। एक गेंद अधिक उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं और ओवर की समाप्ति हुई बिना किसी नुकसान के। स्कोर हुआ 10 रन। एक ओवर समाप्त हुआ 10 रन पहले ओवर में बने जिसमें कि पहली बॉल पे छक्का लगा था। हर्षु दूसरे बॉलर का नाम बता देगा उसे। और ये श्री सत्येंद्र सिंह जी जो कि टीम कैप्टन है, काफी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। विजय इस बॉलर से बॉलर गेंदबाजी थमाई है इस बार विजय को। विजय जिन्होंने की काफी अच्छी बैटिंग करी थी। देखते हैं गेंदबाजी में क्या कमाल करते हैं। ओवर द विकेट छोर से दिलबर के लिए एक गेंद, बढ़िया गेंद थी लेकिन उससे बढ़िया स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक था। प्राकृतिक बाधाओं के कारण बॉल ऊपर से नीचे को आई, रन लेने का कोई मौका नहीं था यहाँ पे। बहुत बढ़िया गेंद। विजय एक बार फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्च पे। सामना करेंगे दिलबर राकेश। और ये अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, समझ नहीं पाए इस गेंद को, जाने दिया विकेट कीपर के पास। गेंद विकेट कीपर को छकाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र के फील्डर के द्वारा वापस दी जा रही है। एक बार फिर से गेंदबाज विजय को। विजय देवखर छोर से निकल पड़े हैं राकेश के लिए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, समझ नहीं पाए इस गेंद को और विकेट कीपर प्रदीप ने अच्छे से कलेक्ट किया गेंद को और धीरे धीरे वापस दी जा रही है गेंद। एक बार फिर से विजय के हाथों में। विजय तैयार है फिर से, एक बार निकल पड़े हैं राकेश के लिए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, वही गेंद थी, नतीजा वहां वही, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे विजय। समझ नहीं पा रहे हैं राकेश उनकी गेंदों को, क्योंकि असमान उछाल के कारण गेंदें कभी नीचे दे रही है, कभी सीधे चली जा रही है। एक और डॉट बॉलों का सिलसिला लगातार चलता हुआ यहाँ पे। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन विजय के द्वारा। बल्लेबाजी में कमाल किया था और गेंदबाजी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉट बॉल का सिलसिला लगातार चलता हुआ 5 डॉट बॉल विजय के द्वारा मेडन ओवर के कगार पे। और एक गेंद फ्लिक कर दिया उसको मिडॉन के क्षेत्र में और एक मेडन ओवर विजय के द्वारा। रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए और ये मेडन ओवर विजय का जोकर बी की तरफ से पहला मेडन ओवर। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया यहाँ पे विजय ने, तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे विजय की। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर अटका हुआ अभी दोहरे अंकों में, यानी 10 रन के बिना किसी नुकसान के। बयाला तीसरे गेंदबाज हैं, और ये तीसरे गेंदबाज हैं इस प्रतियोगिता के, जिन्होंने मेडन ओवर किया है। विजय तीसरे गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने यहाँ पे और मेडन ओवर फेंका, कोई रन नहीं बनाने दिया बल्लेबाज राकेश को। दिलबर खेला, इसको स्ट्रेट खेल दिया है और जब तक गेंदबाज पील करता गेंद को, स्कोर बदल चुके थे दोनों बल्लेबाज और स्कोर पहुंच गया 11 रन। अशोक ओवर द विकेट छोर से और एक बहुत ऊंचा शॉट खेला है ओवर के क्षेत्र में और एक 6 रनों के लिए बहुत ही जबरदस्त शॉट निकलता हुआ दिलबर के बल्ले से, राकेश के बल्ले से निकलता हुआ जबरदस्त छक्का। अगली गेंद और एक बढ़िया गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, समझ नहीं पाए इस गेंद को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और एक बार फिर से वापस गेंद दी जा रही है अशोक को। अशोक एक बार फिर से निकल पड़े ओवर द विकेट छोर से और ये लेग स्टंप को छोड़ती निसंदेह रूप से वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक और रन जुड़ा खाते में, स्कोर पहुंच गया 18 रन बयाला तल्ला का। और राकेश स्ट्राइक ले रहे हैं, गेंदबाजी का भार है अशोक के ऊपर। अगली गेंद और खेल दिया है इसको, बहुत ऊंचा शॉट खेला है 4 रन और ये 4 रनों का है सारा लाइनमैनों के द्वारा।
और 4 रनों का इशारा अंपायर के द्वारा 4 रन और जुड़े खाते में बयाला तल्ले के स्कोर पहुंच गया 22 रन। और ये राकेश के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। राकेश सामना करेंगे अशोक का और ये लेग स्टंप को छोड़ती हुई निश्चित रूप से वाइड बॉल करार दी जाएगी और एक और रन जुड़ा खाते में स्कोर हो गया 23 रन बयाला तल्ला। जबकि ओवर चल रहा है तीसरा। छोर बदला अशोक ने, फुल टॉस गेंद की ताड़ा और उसको उठा के मार दिया मिडन के क्षेत्र में, विकेट के क्षेत्र में। वहां पे फील्डर जब तक पहुंचते दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे कर चुके थे। उन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच गया 25 रन। जबकि तीसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है अशोक के द्वारा। एक बार फिर से तैयार है अशोक, उसको स्ट्रेट खेल दिया है। जब तक गेंद नीचे को जाती 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। एक और रन जुड़ा खाते में, स्कोर हो गया 26 रन बयाला तल्ला का। और ओवर भी समाप्त हुआ। तीसरा ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हो गया 26 रन बिना किसी नुकसान के बयाला तल्ला। और थोड़ी सी मंत्रणा करते हुए देवखर बी के खिलाड़ी कि किसे गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कौन अच्छी गेंदबाजी करेगा। थोड़ी सी मंत्रणा सीनियर खिलाड़ियों के बीच में, टीम कैप्टन के बीच में। और एक बार फिर से गेंद थमाई है भरोसेमंद गेंदबाज विजय को, जिन्होंने कि अपना पहला ओवर मेडन किया था, जो कि इस प्रतियोगिता का चौथा ओवर था मेडन, तीसरा मेडन ओवर था। एक बार फिर से विजय और एक बढ़िया शॉट, उसको लेग की दिशा में खेला हुआ। देखते क्या इशारा होता है एम्पायर के द्वारा। अभी कोई इशारा नहीं दिया एम्पायर ने, जबकि दोनों बल्लेबाज क्रीज पे खड़े हुए हैं। और एक 6 रन, थोड़ी सी रोशनी कम होने के कारण यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है कि गेंद कहाँ चली गई। धूप पूरी तरह से यहाँ पे अचले गई है। मेरा लाइनमैन से निवेदन है, कृपया बताएंगे, अंपायर को बताएंगे कि गेंद कहाँ गई है, कि छक्का है, चौका है या क्या है, क्योंकि यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। विजय और ये थोड़ा सा असमंज की स्थिति यहाँ पे। विजय एक बार फिर से राकेश के लिए कट किया इस गेंद को। वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन जब तक गेंद पील होती दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। एक और रन का इजाफा हुआ बयाला तल्ले के खाते में, स्कोर पहुंच गया 33 रन। जबकि चौथा ओवर प्रगति पे चल रहा है विजय के द्वारा, जिन्होंने के पहला अपना ओवर दिया था मेडन ओवर के रूप में। सामना करेंगे, ये कट किया, इसको इज्जत बख्शी इस गेंद को, कोई रन नहीं। बहुत अच्छी गेंद का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे विजय। दिलबर इस गेंद को समझ नहीं पाए। एक बार फिर से निकल पड़े हैं विजय ओवर द विकेट छोर से दिलबर के लिए, और ये खेल दिया है इसको मिड विकेट के क्षेत्र में। बहुत ऊंचा शॉट था। देखते हैं क्या इशारा होता है एम्पायर का। ये प्राकृतिक बाधाओं के कारण ऊपर से नीचे बॉल आती हुई जब तक पहुंचती, और ये क्या होना चाहिए अंपायर बताएंगे अभी। और एक 6 रनों का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत ऊंचा शॉट था मिड विकेट के क्षेत्र में। ये बहुत अच्छा शॉट, 6 रन देखे गया। बयाली के खाते में 6 रन और जुड़े, स्कोर पहुंच गया 39 रन। जबकि चौथा ओवर प्रगति पे चल रहा है बिना किसी नुकसान के। विजय एक बार फिर से निकल पड़े, स्ट्रेट खेल दिया, फील्डर उसके सामने है, और ये 6 रनों के लिए
6 रनों के लिए खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में। बहुत ही जबरदस्त शानदार छक्का और दिलवर हैट्रिक 6 के कगार पे हैं। अभी देखते हैं जो इनामी धनराशि 100 रुपए रखी हुई है यहाँ पे उसको प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा अभी देखना बाकी है। अगली गेंद विजय की और ये खेल दिया है इसको प्राकृतिक बाधाओं के कारण मुंडे पे टकराई गेंद, कोई रन नहीं, स्कोर अटका हुआ अभी भी 45 रन पे। और ये ओवर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 45 रन बन चुके हैं। अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है बयाला तल्ला को। अच्छा प्रदर्शन कर रही है अभी बयाला तल्ला, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई। और यहाँ देवघर बी के कप्तान और कप्तान के बीच में मंत्रणा चलती हुई कि किसे गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। और शायद विनय के हाथों में गेंद है, विनय को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने की अर्धशतक लगाया था। यहाँ पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। देखते हैं गेंदबाजी में क्या करामत करते हैं। अगली बॉल खेल दिया इसको शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में, बॉल मुंडे से टकराती हुई जब तक फील्डर के पास पहुंचती, फील्डर विकेट कीपर तक पहुंचाते, दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। 1 और रन का इजाफा हुआ खाते में बयाला तल्ला के, स्कोर पहुंच गया 46 रन, जबकि 5 ओवर प्रगति पे चल रहा है। विनय एक बार फिर से तैयार है, दिलवर और एक कट किया, सम्मान दिया, स्ट्रेट खेल दिया उसको। और जब तक गेंद पील होती दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। 1 और रन का इजाफा हुआ खाते में बयाला तल्ले के, पहुंच गया स्कोर 47 रन बिना किसी नुकसान के। बिना एक बार फिर से तैयार है, सामना करेंगे राकेश। बढ़िया गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, समझ नहीं पाए इस गेंद को और बॉल विकेट कीपर को छकाती हुई थर्ड मैन की दिशा में चली गई। वहां पे जब तक और यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोग, काफी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और कट किया इस अगली गेंद को, जब तक गेंद पील होती दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। 1 और रन का इजाफा खाते में बयाला तल्ला के। 48 रन हो गया स्कोर बयाला तल्ला का। एक बार फिर से ओवर द विकेट छोर से, त्योकर छोर से निकल पड़े हैं विनय और ये कट करना चाहते थे। वाइड बॉल का इशारा, लेग स्टंप को छोड़ती निश्चित रूप से वाइड बॉल करार दी जाएगी। 1 और रन जुड़ा खाते में स्कोर में बयाला तल्ला के, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई बयाला तल्ला। 5 ओवर प्रगति पे विनय के द्वारा। अगली बॉल शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको उठा के खेला है फैलने के क्षेत्र में, गेंद जा रही है, फील्डर उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। 2 रन पूरे कर चुके हैं, तीसरे रन के लिए जाना चाहते हैं और तीसरा रन भी पूरा किया, लेकिन तब तक गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी। 4 चौका और 4 रनों का इजाफा और हुआ खाते में बयाला तल्ला के और ये अर्धशतक पार कर चुकी है बयाला तल्ला। 53 रन बन चुके हैं बयाला तल्ला के, जबकि अभी 5 ओवर प्रगति पे चल रहा है विनय के द्वारा। विनय ओवर द विकेट छोर से निकल पड़े हैं और लेग स्टंप को छोड़ती निसंदेह रूप से वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। 1 और रन जुड़ा खाते में, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई बयाला तल्ला बिना किसी नुकसान के, जबकि ओवर चल रहा है अभी 5वां। विनय जिन्होंने की बल्लेबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, गेंदबाजी में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हाफ वॉली में गेंद भी खेल दिया इसको, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है तंदनाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ और ये 4 रनों का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत ही शानदार शॉट था, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में लगाया हुआ दिलबर के द्वारा। कृपया सभी विजयी टीमें ध्यान दें, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ।
पहले तो मैं उनके टीम कैप्टन का आमंत्रण कर रहा हूँ और ना हो तो कृपया उनके कोई भी खिलाड़ी अगर यहाँ मौजूद है कृपया वो हमारे कमेंट बॉक्स के दाएं तरफ आने का कष्ट करेंगे। देवखर ए, जनता काले टकोली खाल, धुंधार ए, टकोली, धनेगांव, गोपाला मल्ला, योगली, बनगांव, जयदीरा माँ क्लब बारेराना और जयदीरा माँ क्लब परसू, बाबा क्लब सोनार और घोड़पाला मल्ला सी। सभी टीमों के कप्तान यहाँ पर आ रहे हैं। कल के लिए टाई यहाँ पर हो रही है। वाइड गेंद अंपायर का निर्णय और कृपया खिलाड़ी ध्यान दे, अंपायर का निर्णय मान्य होगा और ये वाइड बॉल करार दी गई है तो ये निश्चित तौर से वाइड बॉल है। और यहाँ पे सीनियर खिलाड़ी विक्रम भाई के हाथ में गेंद है जो कि राउंड द विकेट छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और ये छोर बदला ओवर द विकेट छोर से आए हैं और ये बहुत ही लेग स्टंप को छोड़ती बहुत बार है बॉल और ये नो बॉल का इशारा और साथ में फ्री हिट का बोनस भी। मैच अकेले निकल आए तुम हिसाब से जान फ्री हिट का बोनस भी मिला खिलाड़ी को राकेश को। राकेश देखते हैं फायदा उठाता है कि नहीं और ये खेल दिया है गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। गेंद जा रही है, फील्डर उसके पीछे है, तब तक गेंद बील होती। 2 रन पूरे कर चुके थे राकेश, 2 रन जुड़े खाते में। बयाला तल्ला के स्कोर पहुंच गया 65 रन। विक्रम एक बार फिर से निकल पड़े हैं राकेश के लिए और लेग स्टंप को छोड़ती है। एक और वाइड बॉल करार दी जाएगी निश्चित तौर से। बहुत बार थी गेंद और बल्लेबाज ने जाने दिया गेंद को। 1 और रन जुड़ा खाते में बयाला तल्ला के। एक बार फिर से धीरे धीरे गेंद थमाई जा रही है। विक्रम को जो कि बॉलिंग मार्च पे तैयार खड़े हैं, निकल पड़े ओवर विकेट छोर से राकेश के लिए। एक गेंद और खेलना चाहते थे, बहुत जबरदस्त गेंद थी, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का बल्लेबाज के पास और बहुत अच्छी गेंद विकेट कीपर के द्वारा धीरे धीरे अपील की जा रही है गेंदबाज तक। एक बार फिर से निकल पड़े हैं और ये खेल दिया है इस गेंद को बहुत ऊंचा। देखते हैं क्या इशारा होता है और 4 रनों का इशारा लाइनमैन के द्वारा, 4 रनों का इशारा अंपायर के द्वारा। 4 रन जुड़े खाते में बयाला तल्ले के 67 रन पहुंच चुका है स्कोर, यानी आधे से ज्यादा सफर तय कर चुकी है बयाला तल्ला। थोड़ा सा सफर और तय करना है उनको जीत के लिए, अगले राउंड में पहुंचने के लिए। एक बार फिर से तैयार खड़े हैं विक्रम गेंदबाजी करते हुए राकेश के लिए और जगह बनाई, खेल दिया उसको मिडॉन के क्षेत्र में। फील्डर आगे खड़े हैं, इन्हें जबरदस्त कैच एक हाथ से उन्होंने लिया पे, बहुत ही अच्छी कैच, तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे, बहुत खूबसूरत कैच एक हाथ से। बल्लेबाजी में तो कमाल किया ही था उन्होंने और फील्डिंग में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और 29 रन बना के दिलबर अभी पेविलियन की शोभा बढ़ाएंगे। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं विपिन एक बार फिर से निकल पड़े हैं और ये लेग स्टंप को छोड़ते ही वाइड बॉल करार दी जानी चाहिए। 1 और रन जुड़ा खाते में बयाला तल्ला के और ये पहला विकेट मिला देवखर को। विक्रम जिन्होंने के पहला विकेट लिया, अच्छी गेंदबाजी की थी और एक गेंद हाफ बॉल में खेल दिया उसको शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद जब तक पील होती थोड़ी सी दिशाहीन थ्रो था, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 और रन जुड़ा खाते में बयाला तल्ला के और विपिन पहली बार स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे विक्रम का जो कि अपना 6ठा ओवर पारी का और अपना कोटे का पहला ओवर लेके निकले ओवर द विकेट छोर से। सामना करेंगे विपिन, स्लो गेंद लेग स्टंप को छोड़ती निसंदेह रूप से वाइड बॉल का इशारा और ये सिलसिला जो वाइड गेंदों का है थम नहीं रहा है।
देवघर की गेंदबाजों द्वारा लगभग 10 गेंद उन्होंने वो कर चुके हैं इस ओवर में, और अभी भी ओवर समाप्त नहीं हुआ है। देखते हैं कब तक करते हैं। और ये गेंद का पीछा किया, कट किया स्लिप वाइड में। सत्येंद्र जी के द्वारा पील की गई गेंद, लेकिन दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। पहला रन जुड़ा खाते में पिपिन के, एक और रन का इजाफा हुआ भैयाला तल्ला के स्कोर में। स्कोर पहुंच गया 71 रन। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और लगभग 11:15 का औसत यहाँ पे चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा औसत कहा जा सकता है जीत के लिए। बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं भैयाला तल्ला की टीम। और थोड़ी सी मंत्रणा होती हुई देवघर बी के टीम कैप्टन और खिलाड़ियों के बीच में किसे गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। 24 बॉल 40 कल के लिए यहाँ पर टाइज शुरू हो रही है। 24 गेंदें 40 रन। 24 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता बेला तल्ला को जीत के लिए। सभी टीमें एक बार पुनः मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ कि हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स में पहुंचना का कष्ट करें। विजेता टीम देवघर ए, विजेता टीम जनता अंडकाले टकोली खाल, विजेता टीम देवघर धंगारे, विजेता टीम टकोली, विजेता टीम दंगलगांव, विजेता टीम गोड़ताला मल्ला, विजेता टीम लोकली, विजेता टीम बनगढ़, विजेता टीम जय दीवाना क्लब बाड़ावाना, और विजेता टीम जय दीवाना क्लब परसू, और विजेता टीम बाबा क्लब सोनार, और विजेता क्लब घोड़ताला मल्ला सी। और बरेला के कोई अगर यहाँ पर अतिरिक्त खिलाड़ी हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाए। और वाइड बॉल आदमी का नाम फिर यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ गए और टाइल यहाँ पर पड़ रही है। उसके बाद आपकी स्वयं की जिम्मेदारी अगर आप यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। मंच पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर टाइल्स कर रहा है और मैं श्री नेहरू जी और श्री संजय राव जी से निवेदन करूंगा कि टाइल्स की प्रक्रिया जल्दी यहाँ पर कर दें, क्योंकि काफी समय यहाँ पर दिया गया है और निर्विवाद ढंग से हम यहाँ पर टाइल्स कर रहे हैं निष्पक्षता के साथ। काफी अच्छे और एक बहुत अच्छी शॉट अक्षय कबर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए विपिन के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। स्कोर पहुंच गया 78 रन। अगली गेंद का सामना करेंगे बिने की विपिन। इस बार छोर बदला है, राउंड विकेट छोड़ से आए हैं, कट किया इसको स्लिप पॉइंट के क्षेत्र से फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन जब तक गेंद पील करते हैं दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। एक और रन जुड़ा खाते में बेला तल्ला के, एक और रन जुड़ा खाते में विपिन के। स्कोर पहुंच गया 79 यानी 79 रन। और ये ओवर समाप्त हुआ विनय का। 7 ओवर की समाप्ति पे 79 रन स्कोर हो गया, मात्र 1 विकेट के नुकसान पे बेला तल्ला। और ये धीरे धीरे उत्साह में देवघर बी की टीम। देखते हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं। ये लंबी मंत्रणा चलती हुई देवघर बी के खिलाड़ियों के बीच में और गेंद थमाई है अशोक को। 18 बॉल मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी है। 32 रन से 18 गेंदों में अशोक पहली गेंद बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए विपिन इस गेंद को
थोड़ी कनी बंद यार, नहीं जाओ। और जब तक गेंद पील होती कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से तैयार है अशोक, सामना करेंगे विपिन। अपोले गेंद ने खेल दिया उसको स्ट्रेट मिड विकेट के क्षेत्र में और एक 6 रनों का इशारा, जानदार वजनदार शानदार छक्का, विपिन के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। स्कोर पहुंच गया 85 रन। धीरे धीरे बयाला तल्ला शतक की तरफ बढ़ता हुआ। एक बार फिर से तैयार खड़े हैं विपिन, सामना करेंगे अशोक का। अपने ओवर की अगली गेंद लेके और स्ट्रेट खेल दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। जमीन से उठी नहीं गेंद और उठा के ले गए स्टंप, क्लीन बोल्ड और दूसरा झटका लगा बयाला को 85 रन के स्कोर पे, जबकि 8वां ओवर प्रगति पे चल रहा है। और यहाँ पर टाइम पड़ रही है। यहाँ पर सभी टीमें अभी पहले भी कह चुके हैं, जो यहाँ पर विजेता अभी तक रह चुकी है सही मंच पर आ गई है, जो नहीं आए उनकी खुद की जिम्मेदारी है, इसके लिए मंच जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर पेपर एक ही पर्ची यहाँ पर स्कोर क्लोज हो गई है। स्कोर जनता दल की पर्ची क्लोज हो गई है। और उसके बाद स्कोर हो गया 85, जबकि ओवर चल रहा 8वां। झटके लग चुके हैं 2 बयाला तल्ला को। अगली बॉल लेकिन एक और ये वाइड बॉल का इशारा, लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई निश्चित रूप से वाइड बॉल करार दी जाएगी। एक और रन खाते में बयाला तल्ला के स्कोर पहुंच गया 86 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर चल रहा है 8वां। अशोक निकल पड़े हैं ओवर द विकेट छोर से और एक गेंद खेल दिया विकेट कीपर को छकाती हुई थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है। फील्डर उसके पीछे है सीमा रेखा की तरफ। जब तक गेंद पील होती सीमा रेखा क्रॉस कर चुकी थी गेंद। 4 रन और जुड़े खाते में बयाला तल्ला के। स्कोर पहुंच गया 90 रन। ओवर चल रहा 8वां। झटके लग चुके हैं तो 21 रन की जरूरत है अभी बयाला को। एक बार अशोक निकल पड़े हैं, खेलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए गेंद को। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में धीरे धीरे दी जा रही है गेंद अशोक को। अशोक तैयार खड़े हैं, एक बार फिर से सामना करेंगे मोहित। ओवर द विकेट छोर से खेल दिया है, बहुत ऊंचा शॉट फॉरवर्ड की दिशा में। 2 फील्डर उसके नीचे हैं और जब तक गेंद पील होती फील्ड में 2 रन ले चुके थे दोनों बल्लेबाज। स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच गया 92 रन। धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ता हुआ बयाला तल्ला 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि ओवर चल रहा है 8वां। हाँ, कल से सभी ध्यान रखेंगे, कल से क्वार्टर फाइनल हमारे शुरू हो जाएंगे और मैच से पहले होने से पहले अंपायर यहाँ पर दोनों टीमों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद क्या शुरू है। 12 गेंदों का खेल 9 ओवर जो कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है विक्रम को और एक गेंद का पीछा किया, खेल दिया उसको कवर के क्षेत्र में और छोर बदल चुके थे बल्लेबाज। जब तक गेंद ग्राउंड में आती 1 और रन का इजाफा हुआ खाते में बयाला तल्ला के 93 रन पहुंच चुका है स्कोर, जबकि 9 ओवर प्रगति पे है। 2 झटके लग चुके हैं। 18 रन जीतने के लिए चाहिए 11 गेंदों में। अगली बॉल विक्रम निकल पड़े ओवर विकेट छोड़ से अपोले में खेल दे इसको 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार छक्का, जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पे मोहित के द्वारा और 1 और रन कम है शतक के लिए बयाला तल्ला, यानी 99 रन हो चुका है स्कोर। 9 ओवर प्रगति पे है। गेंदबाजी विक्रम के हाथों में। कोई बात नहीं यार। 99 रन हो चुका है बयाला तल्ला। विक्रम एक बार फिर से निकल पड़े ओवर विकेट छोड़ से सामना करेंगे मोहित और लेग स्टंप को छोड़ दी, गेंद का पीछा किया लेकिन वाइड बॉल करार दी जाएगी और 13 अंकों में पहुंचा है स्कोर बयाला तल्ला का। और अब जीतने के लिए मात्र चाहिए 11 रन। 8 गेंदों का खेल अभी बाकी है। 11 रन जीतने के लिए चाहिए बयाला तल्ला को। 100 रन पहुंच चुका है बयाला तल्ला। विक्रम एक बार ओवर द विकेट छोड़ से निकल पड़े हैं,
मोहित के लिए और लेग स्टंप को छोड़ती निसंदेह रूप से वाइड बॉल करार दी जाएगी। एक और रन जुड़ा खाते में बयाला तल्ला के। स्कोर हो गया 101 रन। बयाला तल्ला विक्रम एक बार फिर से निकल पड़े हैं ओवर द विकेट छोड़ से। मोहित के लिए अपोली में गेंद थी और बहुत अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए इस गेंद को। डॉट बॉल। धीरे धीरे विकेट कीपर के द्वारा गेंद थमाई जा रही है विक्रम को, जो कि अपने बॉलिंग मार्च पे खड़े हैं। ओवर द विकेट छोड़ से निकल पड़े विक्रम, सामना करेंगे मोहित। स्लोअर गेंद थी, उठाना चाहते थे लेकिन चूके और एक और डॉट बॉल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे विकेट विक्रम, जिन्होंने के पहले भी एक विकेट झटका था बयाला का और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते हैं अपनी टीम को जिता पाते हैं या नहीं, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। और निकल पड़े एक बार फिर से और ये बहुत ही अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी, समझ नहीं पाए मोहित इस बार। एक और डॉट बॉल का सिलसिला चलता हुआ लगातार। ये दूसरी डॉट बॉल। विक्रम ओवर द विकेट छोड़ से निकल पड़े हैं। 10 रन मात्र जीतने के लिए चाहिए, 9 ओवर प्रगति पे है। विक्रम एक बार फिर से निकल पड़े हैं ओवर द विकेट छोड़ से, सामना करेंगे मोहित। खेल दिया है मुंडे पे और ये खुद फॉलो में फील्ड की गेंद, रनआउट का चांस था और ये अपील किया है लेकिन बेअसर साबित हुई क्योंकि बल्लेबाज पहुंच चुके थे सुरक्षित अपनी क्रीज में, कोई नुकसान नहीं। और ये ओवर समाप्त हुआ विक्रम का। 6 गेंदें 10 बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। अब 6 गेंदों का शेष खेल बाकी है, जीतने के लिए चाहिए 10 रन। 6 गेंदों का खेल बाकी है, 10 रन जीतने के लिए चाहिए। बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है खेल, रोमांच की चरम सीमा पे पहुंच चुका है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है धुमदार का पलाटी स्टेडियम। देखते हैं कि धुमदार मात्र 1 ओवर का खेल बचा हुआ है, 10 रन जीतने के लिए चाहिए। रोमांच की चरम सीमा पे पहुंच चुका है। यहाँ पे खेल बांध के रखा है बयाला तल्ला के बल्लेबाजों को देवघर बी के खिलाड़ियों ने, जबकि काफी सीनियर खिलाड़ी है देवघर बी की टीम में। लगाम लगा रखी है देवघर बी के खिलाड़ियों ने बयाला तल्ला के खिलाड़ियों पे, बल्लेबाजों पे, जबकि काफी सीनियर खिलाड़ी है देवघर बी के खिलाड़ियों में। और एक गेंदबाजी अंतिम ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है दीपक को। देखते हैं दीपक लगाम लगा पाते हैं बल्लेबाजों पे या नहीं। ये तो फिलहाल भविष्य के गर्त में है। ओवर द विकेट छोड़ से निकल पड़े दीपक। पहली गेंद अपोली में गेंद थी, उठा के मार दे इसको ऐसा कवर के क्षेत्र में और देखते क्या इशारा होता है। और 6 रनों के लिए बहुत ही जबरदस्त छक्का। 107 रन पहुंच चुका है स्कोर बयाला तल्ला का। 5 बॉले 4 रन, 5 गेंदों में 4 रन जीतने के लिए चाहिए बयाला को। आते ही दिलबर जो कि उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में थे, खेल रहे हैं इसको स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद जब तक पील की जाती दोनों बल्लेबाज 2 रन बना चुके हैं और एक गेंद 2 रन जीतने के लिए जब तक विकेट कीपर के पास आती 2 रन का और इजाफा हुआ। मात्र 2 रन जीतने के लिए चाहिए बयाला तल्ला को, जबकि अंतिम ओवर प्रगति पे है। 4 गेंदों का खेल शेष है। देखते हैं लगाम लगा पाते हैं देवघर भी कि नहीं। दिलबर सामना करेंगे और ये खेल रहा है कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद वहां पे और जब तक गेंद पील होती और रनआउट का चांस था लेकिन ये नकारा अंपायर ने और ये जीता मैच बयाला तल्ला ने। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे देवघर बी के खिलाड़ियों की, जो कि काफी सीनियर खिलाड़ी थे लेकिन बांध